डियर स्टूडेंट्स, आज हम केसी सिन्हा का क्लास 10 8.1 का एक त्रिकोणमिति अनुपात को है ना, ये जो हमारा आइडेंटिटीज है इसको हमको प्रूफ करना है। कहता है कि यदि cos थीटा बराबर q अपॉन अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है तो आपको देन प्रूफ दैट दिस अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी प्लस पी बाई क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना, या इसको लेकर इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से चलना RHS से, ठीक है ना। RHS हमारा क्या दिया हुआ है ये, ठीक है, सॉल्यूशन ये, ठीक है। अब मान लो हमने LHS से चला फ्रॉम RHS, कितना RHS, ठीक है। अब RHS से चलोगे तो RHS में क्या है, RHS में है अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू है अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फॉर्म में लाना है क्योंकि हमको और कुछ तो चाहिए नहीं। अब ऐसे लाएंगे तभी तो हमारा कोई काम बनने वाला। ऐसे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस ऊपर नीचे में इससे भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ दो ना कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से अंश और हर में भाग देने, अंश और हर में भाग देने पर, ठीक है। जब तुम भाग दोगे तो कुछ इस तरह से तुम लिखोगे कि अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, उसी तरह सेम बाटें नीचे होंगी, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा हमारा, वही जो हम जिससे भागा दे रहे थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से कुछ आया हमको, और यहाँ क्या सॉरी माइनस है, माइनस, ठीक है, क्यू अपॉन अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा कट जाता है, कट के एक आ जाता है, क्या आता है, कट के एक आ जाता है। लेकिन यहीं पे हमारा दूसरा में क्या आ जाता है, ये एक होता है और ये प्लस क्या आ जाता है, क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, अपॉन ये भी एक हो जाता है और नीचे माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, क्यू अपॉन अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं इसमें हमको देख रहे हैं कि ये जो cos थीटा बराबर है क्यू अपॉन अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बातें यहाँ आ रही है और ये बातें भी यहाँ आ रही है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हो, किस तरह, वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बटा में माइनस है ना, तो वन माइनस ये भी कॉस थीटा के बराबर ही है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कॉस थीटा, ठीक है ना, जैसे कॉस थीटा लिख रहे हो, ठीक है ना। अब तुम क्या करो, इसको तुम परमेकरण कर सकते हो। परमेकरण करने के लिए आपको अगर यहाँ करेंगे तो थोड़ा सा आपको आगे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट हम यहाँ जगह निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यदि हम परमेकरण करते हैं तो क्या होगा, वन प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हम परमेकरण कब रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये नीचे वाला का क्या होता है, प्लस हो जाता है, और ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे देगा, है ना, ये कुछ ऐसे देगा, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये दे देगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ये ऐसा होता है, कैसा है, ऐसा होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा गया। एक का स्क्वायर तुम लिख सकते हो समथिंग, ठीक है। तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो कि वन प्लस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इतना लिख लिए हैं तो हमने अब क्या करना है, ये बातें यहाँ अब हमने लिखना है। ठीक है, क्या लिखना था हमने लिखना था क्या, हमें लिखना था कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हमें को साइन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, यही होता है। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला होता है, तब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर पूरे स्क्वायर में। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जब ये आया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन प्लस में है तो अब इसको सैचुरेटेड डिवीजन में ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ तक आए समझ में। ठीक है, अब इसको नीचे आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस ये क्या हो जाता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब ये आया है, अब ये आया तो ये जो कॉस थीटा बराबर आया है, कॉस थीटा बराबर एक हमें ट्रायंगल ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, एक जो हमारे यहाँ होगा ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। जब ना ट्रायंगल ड्रॉ करके, ठीक है ना, ये हमारा रहा ट्रायंगल, ये मान लो थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार हमारा क्यू है, कर्ण हमारा क्या है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ठीक है, ये निकालना है हमको, क्या लंब है तो ए बी का स्क्वायर निकालोगे, क्या होता है ए बी का स्क्वायर होगा ना ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बी सी का स्क्वायर हुआ। अब जब ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए सी हमको क्या दे रखा है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी सी क्या है क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा क्यू घट के क्या आएगा जीरो आएगा, ये टर्म जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, ये जैसे जीरो आएगा तो ए बी का होल स्क्वायर हमको क्या आ जाएगा, आएगा हमको पी स्क्वायर। अब इस दोनों तरफ अगर वर्गमूल लगाते हो, है ना, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी दोनों तरफ अगर वर्गमूल लगाते हो तो कुछ इस तरह से हो जाता है ए बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा ए बी बराबर पी आ जाएगा। क्या ए बी बराबर, यानी ये हमको पी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमको निकालना है ये वाला कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ना का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, बटा अच्छा कर्ण बटा लंब ना, तो लंब हमारा क्या हो पी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब होता है तो क्या होगा हमारे इस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा आधार ये है और लंब ये है, तो क्या होगा क्यू बटा पी। ठीक है, इसका स्क्वायर है। आशा करते हैं कि ये बातें इतना आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला है और ये वाला मिल रहा है ना, ये LHS हम कहाँ से चले थे, हम चले थे RHS से। कहाँ से चले थे, इस वाले से चले थे और ये वाला आया है। फिर से एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है, इसके बराबर लाना है। हमने यहाँ RHS से चला,
RHS से चल के हमने क्या किया, इस फॉर्म में लाने के लिए कॉस थीटा को लाने के लिए हमने इसी से डिवाइड कर दिया मैंने, देखो इससे डिवाइड किया तो हमको कुछ इस तरह से आया। जब इस तरह से आया तो हमने इसको फिर कॉस के टर्म में लेके इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके इस फॉर्मूला पे ले आया मैंने, और फिर उसके बाद इसका इस हिसाब से ला के फिर मैंने इसको इस पेज में बनाना शुरू किया, ठीक है। तो फिर हमने इस सॉल्व करके यहाँ से देखिए इस हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके यहाँ तक लाए। फिर इसका हमें फार्मूला याद जानते हैं क्या, 1/sin थीटा cos थीटा होता है और cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करोगे, जब मान लो कि हमको ये सब आया है, cos के टर्म में नहीं आया लेकिन cosec और cot के टर्म में आया है, तो इसको इस टर्म में लाने के लिए पहले इसको क्या करना है, ट्रायंगल बना के हमको उस फॉर्म में ला के हमको तीनों चीज़ लाना है, क्योंकि तीन चीज़ तो बात होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण तो दिया हुआ है, लंब हमें निकालना था, तो लंब निकालने के लिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब जो था दिया हुआ उसको हमने गिवन किया, ठीक है। उस हिसाब से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और ये हमारा क्या हुआ, निकल के पी आया, क्या लंब आया, पी तो पी लंब, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमने क्या, cos थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, हमने इसको लिख लिया। अब फिर कॉट का क्या होता है, लंब आधार बटा लंब, तो आधार मेरा Q होता है और लंब हमारा क्या है, P होता है। तो ये देखिए इस हिसाब से हमारा ये वाला आ चुका है। देखिए यहाँ पे ये वाला है ना, यही पे लाना था ना, देखिए यही आया है, सेम बिल्कुल यही आया है, ठीक है ना। आशा करते कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।